आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें बताने वाला हूं हम भारत देश की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं और अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी लाया हूं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यदि आपने हमारी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं भारत के भूगोल से संबंधित तो पहले वह देख लें, फिर इसे देखें, जिससे कि आपका भूगोल से संबंधित कोई भी प्रश्न पेपर में ना छूटे। हमारा 23वां प्रश्न दिया हुआ है, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो चीन के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की लगती है और 4 राज्यों की लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है, यानी तिब्बत के साथ रखती है, जो 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा लिया था। हमारी चीन के साथ कुल सीमा कितनी लगती है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा हम चीन के साथ साझा करते हैं। हमारा 24वां प्रश्न दिया हुआ है, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ हमारी कुल सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 3323 किलोमीटर। हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, गुजरात राज्य की लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की लगती है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लगती है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की लगती है। ये दोनों क्या हैं? अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 25वां है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ हमारे कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो हमारी बांग्लादेश के साथ कुल सीमा लगती है 4156 किलोमीटर। कितनी सीमा लगती है? 4156 किलोमीटर। हमारे कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की लगती है और मिजोरम की लगती है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से घिरा हुआ है। हमारा 26वां प्रश्न दिया हुआ है, भारत की नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, या भारत कितने राज्यों की सीमा नेपाल देश के साथ साझा करता है। तो हमारी नेपाल के साथ कुल सीमा 1770 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1770 किलोमीटर। कितने राज्यों की लगती है सीमा? तो उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और सिक्किम की लगती है, यानी 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। हमारा अगला प्रश्न है 27वां, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो हम भूटान देश के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। हमारे कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो सिक्किम की लगती है, असम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की। ये क्या लिखा है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है, यानी 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। हमारी सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ। सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारा 28वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हमारे 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। हमारी कुल सीमा कितनी साझा करते हैं म्यांमार के साथ? तो 1643 किलोमीटर करते हैं। कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा हम म्यांमार के साथ साझा करते हैं, जिसकी पुरानी राजधानी का क्या? यंगून नाम है, यानी रंगून नाम था। या अभी देश का क्या? बर्मा नाम था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। हमारा 29वां प्रश्न है, भारत की कितनी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो पाक अधिकृत कश्मीर यदि हमारा पार्ट होता तो हमारी सीमा 106 किलोमीटर लगती। किससे? अफगानिस्तान के साथ। हमारे कितने राज्यों की लगती है? तो एक भी राज्य की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है, क्योंकि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, यदि लद्दाख हमारा पूरा कब्जे में आ जाए तब। हमारा 30वां प्रश्न दिया हुआ, भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा को क्या पृथक करता है। भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा को पृथक करने वाले को क्या कहते हैं? तो हम पाक जनमंडल या पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत और पाकिस्तान का समुद्री मार्ग क्या होता है? पृथक होता है। हमारा 31वां प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुजरात राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। कितनी है तटरेखा ये पूछा जाए तो 1600 किलोमीटर की तटरेखा गुजरात राज्य की है। आंध्र प्रदेश
दूसरे नंबर पर आता है तटरेखा के मामले में आंध्र प्रदेश क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है। यदि गुजरात ऑप्शन में ना दिया हो या और आंध्र प्रदेश दिया हो तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है 974 किलोमीटर। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है यह पूछा जाए तो 101 किलोमीटर की तटरेखा साझा करता है गोवा राज्य हमारा, जिसकी राजधानी है पणजी। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे मैकमोहन रेखा क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 के शिमला समझौते द्वारा निर्धारित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 33वां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को हम डूरंड लाइन कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। यह सर डूरंड द्वारा 1886 में इसे निर्धारित किया गया था। डूरंड रेखा को कब किया गया था, 1886 में सर डूरंड द्वारा, यानी ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में यह समझौता के द्वारा निर्धारित किया गया था, सर डूरंड द्वारा। हमारा अगला प्रश्न दिया है 34वां, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यह इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल द्वारा किया गया था, सर सिरिल द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न दिया होगा 35वां, भारत के कुल कितने द्वीप समूह है। भारत के कुल कितने द्वीप समूह है। तो भारत के कुल द्वीप समूह है 1208। छोटे बड़े द्वीप समूहों को मिलाकर कुल 1208 द्वीप समूह है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और सबसे छोटा द्वीप समूह है तो लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। हमारा 36वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत को म्यांमार में क्या कहते हैं। हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान युमा और रखाइन पर्वतमाला कहते हैं। अराकान युमा और रखाइन पर्वतमाला कहते हैं। यह समुद्र से ऊपर फिर बंगाल की खाड़ी में उठती है, जिस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। हमारा 37वां प्रश्न दिया हुआ है, 37वां प्रश्न दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं। सबसे उच्चतम बिंदु है इस द्वीप का, सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु है सेंडल पीक। क्या है, सेंडल पीक सबसे उच्चतम बिंदु है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। कितनी है, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और हमें सपोर्ट दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है 38वां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने भाग हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग हैं 4। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान। 4 भाग कौन कौन से हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में क्या स्थित है, सेंडल पीक सबसे उच्चतम बिंदु स्थित है उत्तरी अंडमान में। मध्य अंडमान में यह अंडमान का सबसे बड़ा भाग है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। और दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है। लिटिल अंडमान, दक्कन पैकेज कहाँ स्थित है, तो दक्कन पैकेज अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्कन का पैकेज कहाँ स्थित है, तो दक्कन का पैकेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में यह स्थित है। दक्कन का पैकेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। भारत के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान के पास यह बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पास स्थित है। और बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है और कारकोंडम द्वीप पर असक्रिय ज्वालामुखी है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।